कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, और जिसने हक करबला में अदा कर दिया, हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सुभान अल्लाह, उस हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नबी का घराना, नबी का घराना, आले नबी, औलादे अली, नारे तकबीर। जो होंगे नाम के सैयद वो तन्हा छोड़ देते हैं, जो होंगे नाम के सैयद वो तन्हा छोड़ देते हैं। अमन नबी वाले, अली वाले, अली वाले तो रिश्ता मुस्तफा से जोड़ देते हैं, अली वाले तो रिश्ता मुस्तफा से जोड़ देते हैं। नबी की औलाद गुफ्तगू फरमा रहे, आप खुला में समाज फरमाए, झूम के बोलते या रसूल अल्लाह। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। और जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, कर लिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। ये महफिल सरकार सैयदी इमाम आली मकाम के नाम से मंसूब है, और ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान अजीम है कि आज की इस महफिल को अल्लाह ने हमें सजाने का मौका अता फरमाया है। ये उसका करम है, बालाए करम है। और ये महफिले सजाना संवारना ये वलियों के गुलामों का नसीब है, ये वलियों के गुलामों का मुकद्दर है, औलिया इकराम के गुलामों का नसीब है। हजरात मोहतरम, आज हमारी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है, फिरोज बख्ती है। आज हम अपने नसीबी पर जितना फख्र करें उतना कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसी मुकद्दस महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। और ये नसीबा सिर्फ वलियों के गुलामों का, औलिया इकराम के गुलामों का ये नसीबा है, यानी अहले सुन्नत वल जमात का ये नसीबा है कि अल्लाह हमें ऐसी महफिलों में शिरकत की तौफीक बख्शता है। अजीज आल मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि हम अहले सुन्नत हैं। हम कौन हैं? हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी हैं, हम निस्बती लोग हैं, हम औलियाए कामिलीन से निस्बत रखते हैं, हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। हमारा शेवा है, हमारा तरीका है, हमारा तरीक़ा कार है कि जब हम जिक्र करते हैं तो हम औलिया अल्लाह का भी जिक्र करते हैं, हम अल्लाह के रसूल का भी जिक्र करते हैं, हम हुजूर से तो मोहब्बत करते ही हैं, हुजूर के साथ साथ हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं। हमारे सामने सहाबा इकराम का जिक्र हो, हम खुशियां मनाते हैं, हमारे सामने अहले बैत का जिक्र हो तो हम वाह 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 वाह, हम सहाबा के जिक्र पर भी खुशियां मनाते हैं, हम अहले बैत के जिक्र पर भी खुशियां मनाते हैं।
जरा तवज्जो से सुने। मैं और करीब होकर गुफ्तगू करने लगा हूँ, मैं और आपके जहन को करीब होकर बात करने लगा हूँ। ये हमारा सुन्नियों का नसीबा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नसीबा है। हम सहाबा का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं, अहले बैत का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं। हम सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं। हम जनाबे हैदर का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं। हम अब उमर का जिक्र करते हैं, जनाबे उमर का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं। फातिह खैबर का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं। हम उस्मान गनी का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं। हम मौला अली का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, मसलके आला हज़रत। हम सहाबा के जिक्र पर भी खुश होते हैं, हम अहले बैत के जिक्र पर भी खुश होते हैं। हम हुजूर की हर निस्बत का ख्याल करते हैं, हम हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। हम हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं। हम उससे मोहब्बत करते हैं जिससे मेरे सरकार ने मोहब्बत की है। हम उसका अदब करते हैं जिसको मेरे सरकार से अकीदत है। हम सहाबा का जिक्र भी करते हैं तो फूले नहीं समाते, ये सुन्नियों का मुकद्दर है। ये अहले बैत का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं, सहाबा का जिक्र करते हैं तब भी खुशियां मनाते हैं। कुछ लोग इस जमीन पर ऐसे भी हैं, कुछ लोग इस जमीन पर ऐसे भी मौजूद हैं जो सहाबा का तो जिक्र करते हैं, सहाबा के नाम से महफिलें करते हैं, सहाबा के नाम से मजलिसें करते हैं, सहाबा के नाम से जलसे जुलूस करते हैं, मगर जब अहले बैत का जिक्र आता है, जब अहले बैत की बात आती है तो उनके चेहरे के रंग उड़ने लगते हैं, पेट में मरोड़ पैदा होने लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत से बहुत अकीदत रखते हैं, अहले बैत नबूवत से बहुत मोहब्बत करते हैं, सरकार की आल से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, मगर जब सहाबा का जिक्र सुनते हैं तो उनके चेहरे के रंग उड़ने लगते हैं, उनके पेट में मरोड़ होने लगती है, उनके चेहरे का रंग बदलने लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा का जिक्र करके अहले बैत की शान में तौहीन करते हैं, जनाब हसनैन की शान में गुस्ताखी करते हैं, जनाब मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजरत अली की शान में तो खूब कसीदे पढ़ते हैं मगर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, अबू बकर की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जनाब फारूक आजम की शान में तबर्राबाजी करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत की गुस्ताखी कर रहे हैं। एक गिरोह है जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है, दूसरा गिरोह है जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत की गुस्ताखी कर रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जो सहाबा का नाम लेकर, जो सहाबा का जलसा करके, जो सहाबा के नाम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करके अहले बैत की गुस्ताखी कर रहा है वो अभी जहन्नमी है, और जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो अभी जहन्नमी है। हक है, हक है, हक है, हक है। जो अहले बैत है, जो अहले बैत का नाम लेकर, जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं वो भी बदअकीदा हैं। जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं वो भी बदअकीदा हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये कोशिशें कर रहे हैं, ये काविशें कर रही हैं मगर कामयाब नहीं होते। क्या वजह है कि ये कामयाब नहीं हो रहे हैं? मेहनतें बहुत करते हैं, मुशक्कतें बहुत करते हैं। आपने देखा होगा कि सुन्नियों में गुर्बत है, गरीबी है, ये मेहनत कम करते हैं मगर उसके बाद सुन्नी कामयाब हो जाता है। अहले सुन्नत कामयाब हो रही हैं, ये मेहनत करने के बाद भी नाकाम हो रही हैं। अहले सुन्नत निखर रहे हैं, ये बिखर रहे हैं। वजह क्या है? क्या वजह है? कुरान ये भी पढ़ते हैं, हदीसें ये भी पढ़ते हैं, मुफस्सिर ये भी रखते हैं, मुहद्दिस ये भी रखते हैं, कुरान की तफसीर इनके पास भी है। जो सहाबा का नाम लेकर
कर अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं। जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, हदीस वो भी पढ़ते हैं। मुफस्सिर इनके पास, मुहद्दिस इनके पास, मुतकल्लिम इनके पास, मुदब्बिर इनके पास, शेखुल कुरान इनके पास, शेखुल हदीस इनके पास, शेखुल तफसीर इनके पास। मगर क्या वजह है? कुरान पढ़ने के बाद ये फिसल गए, हदीस पढ़ने के बाद ये बिखर गए, कुरान पढ़ने के बाद ये बिखर गए। क्या कुरान ने नहीं फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा? यही वो कुरान है जिसको पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाया करते हैं, यही वो कुरान है जिसको पढ़कर लोग हिदायत भी पा लिया करते हैं। ये कुरान पढ़ने के बाद बिखर गए, हदीस पढ़ने के बाद बिखर गए। ये 1400 साल से बिखरते चले जा रही हैं और अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह निखरते चले जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैजाने हुजूर फिदाए मिल्लत। वाह, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे बस्तियों में मिलेंगे, लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे कुर्ते लिए वे टहल रहे हैं। सहाबा का जिक्र करो तो सहाबा का जिक्र करके अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकद्दर सुन्नियों का है। हम निस्बती लोग हैं ना, हमारी निस्बतें जुड़ी हुई हैं, हम में कादरी हैं, चिश्ती हैं, निजामी हैं, सुहरवर्दी हैं, हम कुद्दूसी हैं, हम वासी हैं, हम अशरफी हैं, हम रज़वी हैं, हम बुखारी हैं। हमारी निस्बतें औलिया अल्लाह से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें बुजुर्गाने दीन से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें औलिया कामिलीन से जुड़ी हुई हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरतों की बात नहीं करते। हम तो नफरतों की दीवार गिराकर मोहब्बत की इमारत तामीर करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये जो कुरान पढ़कर भी बिखर गए, हदीस पढ़ के भी बिखर गए, क्या वजह थी कि ये बिखर गए? हम सवर गए, वजह क्या थी? ये बिखर गए। बख्तियारुद्दीन आपको एक जुमला दे रहा है, बख्तियारुद्दीन आपको एक फिक्रा दे रहा है, उसको अपनी जहन की तख्तियों पर संभाल के रखिएगा। क्या वजह थी? ये कुरान पढ़ के बिखर गए, हदीस पढ़ के बिखर गए, अहले कुरान होकर बिखर गए। वजह क्या थी? क्या वजह थी ये बिखर गए? हुकूमत इनके पास, दौलत इनके पास, शोहरत इनके पास, तिजारत इनके पास, जाओ हशमत इनके पास, उसके बावजूद बिखर गए। वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने कुरान तो पढ़ा, इन्होंने हदीस तो पढ़ी, इनके पास दौलत तो थी, इनके पास शोहरत तो थी, इनके पास हुकूमत तो थी, इनके पास तिजारत तो थी, मगर इनके पास कोई ख्वाजा गरीब नवाज नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जहां का सुन्नी मुसलमान, नबी का घराना। इनके पास नाम नहाज शेखुल कुरान तो थे, इनके पास नाम नहाज शेखुल हदीस तो थे, इनके पास मुफस्सिर तो थे, इनके पास मुहक्किक तो थे, इनके पास मुदब्बिर तो थे, इनके पास मुतरजिम तो थे, इनके पास एक से एक उम्दा खतीब तो था, इनके पास आला से आला नकीब तो था, इनके पास एक से एक अच्छा कलमकार तो था, इनके पास दौलत तो थी, शोहरत तो थी, इज्जत तो थी, इनके पास ताकत तो थी। लेकिन ये बिखर इसलिए गए, ताकत होने के बावजूद बिखर गए कि इनके पास ताकत तो थी मगर कोई ख्वाजा गरीब नवाज नहीं था, इनके पास कोई गौसे बगदादी नहीं था, इनके पास कोई ख्वाजा अजमेरी नहीं था, इनके पास कोई निजामुद्दीन औलिया नहीं था, इनके पास कोई अहमद रजा बरेलवी नहीं था, इनके पास कोई अब्दुल कुद्दूस गंगोही नहीं था, इनके पास कोई वारिस देवा नहीं था, इनके पास कोई मखदूम अशरफ नहीं था, इनके पास कोई सरकार सदरुल फाजिल नहीं था। रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल नबीरे हुजूर सदरुल फाजिल हुजूर रईसुल उलमा जिक्रे शोहदाए करबला नारे तकबीर। ये बिखर इसलिए गए और सुन्नी सवर इसलिए गए
कि हमारी निस्बतें गरीब नवाज से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें ख्वाजा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत बख्तियार काकी से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी से जुड़ी हुई हैं, हमारी निस्बतें हजरत वारिस देवा से जुड़ी हुई हैं। हम सवर इसलिए गए, हम बच इसलिए गए कि हमारी निस्बतें इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से जुड़ी हुई हैं, हम बच इसलिए गए कि हमारी निस्बतें सदरुल अफाजिल से जुड़ी हुई हैं, सदरुल उलमा से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम कहते हैं न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, नबी का घराना, हुसैनी घराना, जिंदाबाद जिंदाबाद। न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। तभी तो बरेली के ताजदार फाजिल बरेली इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत ने फरमाया, लहद में इश्क रुखी शहकद आग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुराग लेके चले। तो ये औलिया इकराम की निस्बतें हैं, ये औलिया कामिलीन की निस्बतें हैं, जिनकी निस्बतों ने हमें बचा के रखा है, जिनकी निस्बतों ने हमें सवार के रखा है। ये उन्हीं बुजुर्गाने दीन की निस्बतों का समरा है, ये उन्हीं की निस्बतों का फल है कि आज हमारे अकीदे बचे हुए हैं। तो हम अहले सुन्नत हैं, हम कौन हैं? सुन्नी हैं। हम सहाबा के जिक्र पे भी खुश होते हैं और हसनैन के बाबा के जिक्र पे भी खुश होते हैं। और इनकी मोहब्बतें कैसी थी, मोहब्बतें कैसी थी कि मुल्ला जी ने फालतू में आपको बहका के रख दिया है। उनकी निस्बतें कैसी थी मैं आपको बताऊं। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, हजरत फारूक आजम का सुनहरा दौरे खिलाफत है। हजरत फारूक आजम अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, किसी अहम मौजू पर अहम गुफ्तगू चल रही है। अपने कमरे में हजरत फारूक आजम बैठे हैं, बाहर कमरे के दरवाजे के बाहर हजरत फारूक आजम के शहजादे बेटे दरवाजे पर खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। अंदर कमरे में हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी से अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इतने में हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। आप तशरीफ लाए, आप दरवाजे के करीब पहुंचे, हजरत फारूक आजम के शहजादे ने, बेटे ने हजरत इमाम आली मकाम को रोक दिया। आपने फरमाया कि हुसैन आप यहाँ पर ठहर जाएं, सिब्ते पैगंबर आप यहाँ पर ठहर जाएं, आप अभी अंदर मत जाएं, आप अंदर ना जाएं। इमाम आली मकाम ने फरमाया मुझे फारूक आजम से मुलाकात करनी है, मुझे हजरत उमर से मुलाकात करनी है, उनसे कुछ बातें करनी है। शहजादे फारूक आजम ने फरमाया आप अभी अंदर ना जाएं, आप अभी बाहर इंतजार करें। अब्बा ने कहा है कि कोई भी अंदर आए उसको अंदर आने मत देना, अभी हम बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, दरवाजे के बाहर इंतजार करने लगे। अंदर कमरे में हजरत फारूक आजम किसी से मीटिंग कर रही हैं, अहम मौजू पर अहम गुफ्तगू हो रही है। हजरत हुसैन बाहर इंतजार कर रहे हैं। अंदर मीटिंग खत्म हुई, गुफ्तगू खत्म हुई, हजरत फारूक आजम बाहर निकले, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजे से बाहर आए, सामने देखा शहजादे रसूल हजरत हुसैन खड़े हुए हैं। हजरत फारूक आजम ने जैसे ही देखा हजरत हुसैन पे नजर पड़ी, जल्दी से लपके तेज कदमों से इमाम आली मकाम की तरफ आए, आगोश में ले लिया और कहा शहजादे रसूल कैसे आना हुआ और यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे थे? हजरत फारूक आजम के जुमले सुनकर इमाम हुसैन फरमाते हैं शहजादे रसूल आपसे मिलने आया था, हुसैन आपसे मिलने आया था। आपके बेटे ने कहा अहम मौजू पर अहम गुफ्तगू चल रही है। अब्बा ने कहा है किसी को अंदर आने मत देना, कोई भी आए अंदर आने मत देना। फारूक आजम ने जब ये सुना, हजरत
फारूक आजम ने हुसैन से मोहब्बत का जो दर्स दिया है, एक जुमले में उन्होंने पूरा निचोड़ दे दिया। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, ए हुसैन इब्ने अली, तुम शहजादे रसूल हो, उमर का बेटा इंतजार कर सकता है, नबी का बेटा इंतजार नहीं कर सकता। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। वाह, उमर के बेटे को इंतजार करने की जरूरत है, मगर जब नबी का बेटा खड़ा है उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं, उसको इंतजार करने की हाजत नहीं। हुसैन तुम तो अंदर चले आते। कैसी अकीदत थी, क्या मोहब्बतें थी। फारूक आजम की नजरों में शहजादे रसूल का क्या मकाम था, इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या मकाम था। हजरत इमाम अली मकाम, बचपन का जमाना है, खेल रहे हैं। मैं बताऊं हजरत इमाम अली मकाम का रुतबा क्या है। आप खेल रहे हैं मस्जिद में, नाना जान मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, हजरत सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, आक़ाए दो जहां, फख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नबूवत पर खिताबत दे रहे हैं, मिंबर नबूवत पर खुतबा पढ़ रहे हैं। इमाम अली मकाम छोटे छोटे कदमों से मस्जिद नबवी की तरफ आते हैं। नाना को देखा, नाना को देखने के बाद हजरत हुसैन, अभी बमुश्किल उम्र 3 से 4 साल होगी, आपका बचपन का जमाना है, नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबवी के सहन पर दौड़ते हुए नाना को देखा, चहीते नाना को देखा। प्यारे नाना के चेहरे पर नजरें पड़ी। इमाम अली मकाम दौड़ने लगे नाना से मुलाकात के लिए। बचपन का जमाना है, नन्हे नन्हे कदम आपस में टकराए, हजरत इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी के सहन पर गिर गए। मस्जिद नबवी के सहन पर गिरे। हजरत इमाम अली मकाम जैसे ही मस्जिद के नबवी के सहन पर गिरे, इमामुल अंबिया ने अपना खुतबा रोक दिया। प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा रोक दिया। खुतबा रोकने के बाद मेरे प्यारे नबी मिंबर नबूवत से नीचे उतरते हैं, मिंबर शरीफ से नीचे उतरते हैं और दौड़ कर आए, इमाम अली मकाम को गोद में उठाते हैं। प्यारे नवासे को गोद में उठाया, रुखसार से चेहरा साफ, रुखसार से गर्दो गुबार साफ किया, पिंडलियों से गर्दो गुबार साफ किया, कपड़ों को झाड़ा। जमाने ने तो सिर्फ यही देखा होगा कि प्यारा नाना प्यारे नवासे को उठा रहा है, नवासा लड़खड़ा गया, नाना संभाल रहा है, मगर नाना नवासे की गुफ्तगू क्या हो रही थी। जब हमने गौर किया, हमने सोचा, तो हमारा वजदान कहने लगा, नाना नवासे से कह रहे होंगे, ए हुसैन आज तेरे कदम लड़खड़ा गए, मैंने संभाल लिया। कल मैदान करबला में जब नमाजों की हुर्मत लड़खड़ा जाए, ए हुसैन तू संभाल ले। नारे तकबीर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात फख्र मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन बचपन का दौर है, जमाना है, 2-3 साल की उम्र है। नाना को देखा, नजरें टकराई, इश्क ने अंगड़ाई ली, दौड़कर नाना की तरफ भागे, आपस में पांव रपटे, पांव स्लिप हुआ, गिर गए। आकाए कायनात ने, रसूल करीम ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से नीचे उतरकर दौड़े, प्यारे नवासे को गोद में उठाया, हजरत इमाम हुसैन को गोद में उठाया, रुखसार से गर्द गुबार साफ किया, कपड़ों को झाड़ा, गर्द को साफ किया। जमाने ने तो यही देखा कि नवासे की मोहब्बत है, नाना की चाहत है, नाना नवासे का प्यार है, लाड प्यार है। जमाने ने देखा, मगर जमाने हालो काल में जो गुफ्तगू हो रही थी वो तो कुछ और ही थी। ऐसा लगता था आज नाना कह रहे हो, हुसैन आज तू लड़खड़ाया है, मैंने तुझे संभाला है। जब करबला में नमाजों की हुर्मत लड़खड़ा जाए तू संभाल लेना, जब रोजे की हुर्मत लड़खड़ा जाए तू संभाल लेना, जब काबे की हुर्मत
मोहब्बत लड़खड़ा जाए तू संभाल लेना, जब मेरा दीन लड़खड़ा जाए तू संभाल लेना। आज तुझे मैंने संभाला है, मेरे लड़खड़ाते दीन को तू संभाल लेना। जभी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी पुकार कर कहते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीप नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे रसूल, नारे हैदरी। ऐसे चलने वाले नहीं है। छूट जाता है, नबी का साथ देता हूँ तो समंदर रुक जाता है। और आशिके हुसैन को देखकर आसान लगता है जी, आशिके हुसैन से लड़ने में पसीना छूट जाता है। वाह! आक़ाए करीम ने इशारों में कहा, वह हुसैन आज तेरे लड़खड़ाते कदमों को मैंने संभाला है। जब करबला में मेरा दीन लड़खड़ा जाए तू संभाल लेना, जब नमाज़ें लड़खड़ा जाए तू संभाल लेना, जब यजीद जुल्म के आगे इंसानियत का तपा जाए तू संभाल लेना। ऐ हुसैन, जब मेरा दीन लड़खड़ा जाए तो हुसैन तेरे लड़खड़ाते कदम को मैंने सहारा दिया है, मेरे लड़खड़ाते दीन को तू सहारा दे देना। तभी तो ख्वाजा गजनवी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पुकार उठे, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सुल्तान नदात दस्त यजीद हक़ाक़ के दीवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा अस्त हुसैन। हज़रत मुहतरम करबला का वो खूनी मंजर जिसको ज़बान बयान करने से कातिल है, जिसको कमा हक़ कोई मुक़र्रिर बयान नहीं कर सकता, मुसन्निफ़ तसनीफ़ नहीं कर सकता। जो आले नबी सिद्दीक़ पैगंबर शहीद करबला हज़रत इमाम आली मकाम पर आपके अहले खाना पर जो मज़ालिम ढाए गए, जो जुल्म सितम की बारिशें की गई, जो जुल्म तशद्दुद आप पर किया गया, उसको ज़बान बयान करने से कातिल है। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन मौका मिला तो आपके सामने गुफ्तगू तफसील से होगी। वक्त भी काफी हो चुका और तबीयत भी इस चीज की इजाजत नहीं देती। मैं फिर भी आपके सामने आया, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी देर में खिताब कर पाऊंगा, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, ठंड लगी हुई है और सर्द सीना पूरा जकड़ा हुआ है। मैंने सोचा नहीं था इतनी देर भी आपके सामने हमारी गुफ्तगू होगी, लेकिन ये अल्लाह का करम रहा कि थोड़ी बहुत देर उसने तौफीक दी और ये हिम्मत दी कि हम आपसे कुछ कलाम और कुछ गुफ्तगू। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर फिर कभी मौका मिला तो तफसील से गुफ्तगू होगी। अल्लाह करीम हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सैयदों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इमाम आली मकाम की उल्फत चाहत मोहब्बत में हमें दुनिया में भी हमें इस्तिकामत अता फरमाए और हमारा हश्र इमाम आली मकाम के झंडे के साए फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।